हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं यदि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ सिम्टम ऐसे दिखाई दे जिससे आपको ये पता चले कि अंदर बच्चा खतरे में है, तो आप उस लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करेंगे और जल्दी से डॉक्टर को कंसल्ट कर लेंगे तो हम बच्चे को खतरे से बचा सकते हैं। लेकिन यदि आपको वो पता ही नहीं होंगे तो जी हाँ, हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं, हर एक सिम्टम के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, या फिर उस सिम्टम के ऊपर ध्यान देते लेकिन हमें ये पता नहीं है कि ये खतरे के सिम्टम है, तो हम उसको नज़रअंदाज कर देंगे और उसके चलते कभी कभी बच्चे को नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका ग्रोथ अच्छे से नहीं होगा, उसका वजन तेज़ी से नहीं बढ़ेगा, या फिर और कोई दिक्कत आएगी जैसे डिलीवरी जल्दी हो जाना या वहाँ पे और कोई दिक्कत। लेकिन यदि वो सारी चीज़ें आपको पता है, जी हाँ, इस वीडियो में हम ऐसे सिम्टम आपको बताने वाले हैं जो आप डिटेल में पूरा एंड तक देखिएगा और उस सिम्टम को सारे को याद रखिए। यदि आपकी बॉडी में सिम्टम दिखाई दे तो अपने डॉक्टर को अर्ली स्टेज में कंसल्ट कर लीजिए, तो वहाँ पे किसी भी तरह का खतरा बच्चे को नहीं होगा और हमारी प्रेगनेंसी हेल्दी तरीके से आगे बढ़ेगी। 9 महीने के बाद हाथ में हेल्दी बच्चा भी आ जाएगा। तो यहाँ पे वो सारे सिम्टम हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगे तो उसको आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करना अपने सारे जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं उसको, क्योंकि ये सिम्टम सारे प्रेग्नेंट लेडी को पता होने चाहिए। तो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गर्भगुरु चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे कौन से सिम्टम आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं जो हमें पता चलता है कि बच्चा अंदर खतरे में है। सबसे पहला सिम्टम होता है बच्चे की हलचल। जी हाँ, एक बार आपकी बच्चे की हलचल वहाँ पे शुरू हो गई जो रफली 5वें 6ठे महीने में शुरू होती है, फिर उसके बाद बच्चा अंदर मूवमेंट करता रहता है। अनगिनत बार वहाँ पे, आप गिन नहीं सकते उतनी बार वहाँ पे बच्चा मूवमेंट करेगा। और यदि आखिरी महीना चल रहा है, 8वां 9वां महीना चल रहा है, तो एटलीस्ट 10 बार तो बच्चे की मूवमेंट होनी ही चाहिए। उससे कम मूवमेंट हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर दूसरा कंफ्यूजन ये है कि पहले 5 महीने में हम कैसे पता चलेंगे कि वहाँ पे बच्चा खतरे में है। तो जी, बच्चे की मूवमेंट ट्रैक करना 5वें 6ठे महीने के बाद वहाँ पे ईजी हो जाता है। बच्चा अंदर सुरक्षित है, वो हम वहाँ पर ईजिली पता कर सकते हैं। पहले महीने में वहाँ पे इतना करना चाहिए हमें कि हर वहाँ पे महीने में डॉक्टर की विजिट करनी चाहिए और वहाँ पर बच्चे को सोनोग्राफी से पता करना चाहिए कि बच्चा अंदर सुरक्षित है या नहीं। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि पहले 3 महीने में डॉक्टर को नहीं दिखाते, स्पेशली पहले महीने में तो दिखाते नहीं। आज यूपीटी पॉजिटिव आई, आज के आज आपको डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए ताकि वहाँ पे प्रेगनेंसी सपोर्ट की गोलियाँ चालू हो जाए, तो आपके बच्चे की वहाँ पे कोई भी तरह की दिक्कत ना आए। तो और पहले 10 दिनों में बच्चे की सोनोग्राफी भी ज़रूरी है, धड़कन आ गई या नहीं वो देखने के लिए। बाद में वहाँ पे 20 दिन पे बुलाएंगे, फिर हर महीने पे बुलाएंगे, तो उस बच्चे की धड़कन वहाँ पे है। कभी कभी 2 महीने पे बच्चे का विकास बंद हो जाता है, कभी कभी 2.5 महीने पे बंद हो जाता है। यदि आप हर 15-20 दिन में डॉक्टर को कंसल्ट करते रहते हैं तो बच्चे की धड़कन अच्छे से वहाँ पे है या नहीं, पहले 3 महीने में वही देखना होता है। बच्चे का विकास रुक तो नहीं जाता है, मिस्ड अबॉर्शन तो नहीं हो जाता है, तो वो आप सोनोग्राफी की मदद से पता कर सकते हैं। फिर तीसरे महीने पे वहाँ पे बच्चे के अंदर किसी भी तरह के ऑर्गन डैमेज तो नहीं है या डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, वो पता करने के लिए तीसरे महीने में कंपलसरी सोनोग्राफी आती है। आप उससे पता कर सकते हैं कि बच्चा हेल्दी है या नहीं, उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा है या नहीं, ऑर्गन डेवलपमेंट अच्छे है या नहीं। और फिर 5वें महीने पे सोनोग्राफी आएगी, 4D सोनोग्राफी, जिसमें वहाँ पे बच्चे के जो ऑर्गन है उसके अंदर कोई डैमेज है या नहीं वो पता चलेगा। तो पहले 5 महीने में आप स्पेशली सोनोग्राफी के ऊपर ध्यान दीजिए, डॉक्टर विजिट के ऊपर ध्यान दीजिए, उसके ऊपर से भी आप पता कर सकते हैं। और यदि बच्चे की मूवमेंट कम हो रही है तो कभी कभी लेडीज ऐसा लगता है कि हाँ, अंदर सो रहा है या मैं काम में हूँ तो मुझे बच्चे की मूवमेंट फील नहीं हो रही है, और उसके चलते उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन बच्चे की मूवमेंट कम क्यों होती है? कभी कभी उसको अच्छे से प्रोटीन नहीं मिलता। आप डाइट में प्रोटीन की कमी होती है तो बच्चे की मूवमेंट कम होती है। तो प्रोटीन इंटेक आप अपना अच्छा रखिए। सुबह में डाइट में क्या क्या प्रोटीन ले, वो उसके लिए डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो आप देखिए। और सुबह का मील जो होता है उसमें प्रोटीन पराठा खाइए, पनीर पराठा खाइए आप, या फिर स्प्राउट्स लीजिए, या एग्स लीजिए, या पनीर लीजिए, टोफू लीजिए, या फिर आप बेसन का चिल्ला खाइए। लेकिन सुबह में आप हेवी नाश्ता करेंगे और उसमें आप प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखेंगे। दोपहर में दाल वगैरह लीजिए, रात में भी आप प्रोटीन लीजिए। तो प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखेंगे तो बच्चे की विकास अच्छा होगा, उसका वजन अच्छा बढ़ेगा, एमनियोटिक फ्लूइड अच्छे से रहेगा। हाँ, दूसरा मेन सिम्टम ये है आपके अंदर बच्चे का खतरा होने का, ये कि उसका पानी वहाँ पे कम हो जाना। यदि प्रोटीन इंटेक कम होगी तो वहाँ पे पानी भी कम रहेगा।
तो पानी कम होता है वो कैसे पता चलेगा आपको? पहला तो यदि आप सोनोग्राफी नहीं कराते, सोनोग्राफी से तो पता चल ही जाता है, लेकिन अपनी जो बेबी बम्प होता है उससे भी पता चलता है। एक्चुअल बेबी बम्प अच्छा गोल आकार का रहता है, लेकिन यदि फ्लैट है आपका बेबी बम्प तो अंदर पानी कम है, ये हम जान सकते हैं बेबी बम्प के ऊपर से ही। और सोनोग्राफी में वहाँ पे डॉक्टर स्पेशली देखते हैं कि उसका पाउच कितना है, अंदर कितना हिम्नेटिक फ्लूइड है। यदि हिम्नेटिक फ्लूइड कम है तो बच्चे की मूवमेंट कम होगी। कई बार आपने भी सुना होगा कि बच्चा अंदर सूख गया था, तो बच्चे की पानी कम हो जाता है तो वहाँ पे बच्चा अंदर सूख जाता है और वहाँ पे बच्चे को हम बचा नहीं सकते हैं। तो पानी बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरी चीज़ है। यदि वहाँ पर पानी कम होता है तो उसके लिए प्रोटीन इंटेक देते हैं, आपको टेबलेट्स देते हैं प्रोटीन की, प्रोटीन के सचेट्स देते हैं, ड्रिप्स भी चढ़ानी पड़ती है। मेरे खुद की प्रेगनेंसी में मेरे अंदर इम्यूनिटी फ्लूइड की कमी रहती थी, तो हर 3 दिन पे मैं सोनोग्राफी कराती थी, डेली भी कराती थी, वहाँ पे प्रोटीन इंटेक ज़्यादा, फिर भी वहाँ पे पानी नहीं बढ़ रहा था। तो यदि उस लेवल पे आपका पानी कम हो रहा है तो आपको वहाँ पे ऑब्जर्वेशन अच्छे से करना पड़ेगा, डॉक्टर के गाइडेंस में रहेंगे तो बच्चे को कोई कमी नहीं आएगी और अच्छे से आपकी वहाँ पे हेल्थी बच्चा भी आ सकता है। तो वहाँ पे पानी की कमी होना बहुत ही कॉमन है, लेकिन उसको हम टेकल भी कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा सिम्टम है आपको इडिमा आना, हाथों में पैरों में सूजन आना। देखो थोड़ी सी सूजन तो कॉमन है, वहाँ पे हाथों और पैरों में थोड़ी सी सूजन आती है, लेकिन बहुत ज़्यादा सूजन आती है, आपको वहाँ पे लेसिक्स के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, उसके बाद भी सूजन नहीं जाती है, बार बार सूजन आ जाती है, तो उससे भी खतरा होता है बच्चे को। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बार बार सूजन आती रहती है तो बच्चा अंदर खतरे में हम जान सकते हैं। बीपी का फ्लक्चुएशन होता रहता है, बीपी बहुत ज़्यादा आपकी बढ़ जाती है या बहुत ही कम हो जाती है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है, स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। एक और सिम्टम है आपके शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन होना। यदि आपको डायबिटीज डिटेक्ट हुई है प्रेगनेंसी के दौरान तो भी आपको वहाँ पे डायबिटीज की दवाई या इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, और उस लेवल पे वहाँ पे कभी कभी बच्चे का ग्रोथ बढ़ जाता है या कम हो जाता है, ऐसे भी केसेस होते हैं, तो वहाँ पर भी आपको स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है। यदि आपको वजाइनल ब्लीडिंग होती रहती है, स्पेशली पहले 3 महीने में और आखिरी 2 महीने में यदि वजाइनल ब्लीडिंग होती है तो तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। पहले 3 महीने में वहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं या बच्चा मिस होने के चांसेस होते हैं, तो ब्लीडिंग होगी, आपको स्पॉटिंग होगी, तो वहाँ पर पहले 3 महीने में और आखिरी 2 महीने में जैसे ब्लीडिंग दिखे, बीच में प्रेगनेंसी में कभी भी आपको ब्लीडिंग हो तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। यदि आपको प्लेसेंटा प्रीविया है तो ब्लीडिंग होने की संभावना बढ़ जाती है, तो उस लेवल पे आपको वहाँ पे रिलेशन नहीं रखना है बिल्कुल एक बार भी, वरना आपके प्लेसेंटा प्रीविया में दिक्कत आ सकती है। तो यदि ब्लीडिंग होती है तो वहाँ पे अंदर कुछ खतरे की निशानी है और अब तो आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। इसी तरह से यदि आपको एब्डोमिनल पेन होता है, अलग ही लेवल का पेन होता है, बहुत ही सीवियर पेन होता है, तो तुरंत ही आप कंसल्ट कर लो। उसमें भी यदि आपको स्टोन है, रिनल स्टोन होगा तो आपको रिनल स्टोन का भी पेन होगा। लेबर पेन होगा वो 7वें महीने से लेकर 9वें महीने के बीच में कभी भी शुरू हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। तो यदि आपको वहाँ पे पेन होता है तो तुरंत ही आप डॉक्टर को कंसल्ट कर लो। ऐसे भी पहले 3 महीने में यदि आपको अनबेरेबल सीवियर पेन हो तो वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सिम्टम है, तो आपको वहाँ पे तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। फिर आपको बुखार आता है, बहुत तेज बुखार आना, चक्कर आना, ब्लैकआउट्स हो जाना, फिर आपको वीकनेस लगना, ये कोई सिम्टम आपको दिखे तो भी आपको तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। और आखिरी, यदि आपको वहाँ पे पानी आ रहा है वजाइना से, देखो थोड़ा सा पतला पानी, वजाइनल डिस्चार्ज तो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन है, लेकिन आपको यूरिन के माफिक पानी आ रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो इम्यूनिटिक फ्लूइड लीकेज होना शुरू हो गए ऐसा हम मान सकते हैं, और उस लेवल पे आपको तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसमें और भी कुछ कंफ्यूजन और कुछ क्वेरी हो या दिमाग में और कोई आपको क्वेश्चन आ रहा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर जल्दी से मिलेंगे नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।